आप इस वृक्ष से एक कन्या को प्रकट करिए जो मेरे एकांत को मिटाए। उस वृक्ष से एक कन्या प्रकट हुई, कन्या प्रकट हुई, उसने प्रकट होकर पार्वती जी के शोक को दूर करा, उसी का नाम अशोक सुंदरी हो गया। शंकर जी की छठे नंबर की बेटे, क्या नाम था? अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी। और जैसी अशोक सुंदरी प्रकट हुई, भगवान भोलेनाथ ने कहा, हम भगवान शंकर तो चले गए, अशोक सुंदरी को देखकर माता पार्वती जी बोली। अशोक सुंदरी ने पूछा, मैं किसकी बेटी हूँ? मेरी माँ का नाम क्या है? मेरे पिता का नाम क्या है? इतने में तुरंत माता जगतजननी बोली, अशोक सुंदरी, तुम शोक दूर करने के लिए तुम्हें प्रकट करा है, मेरा एकांत दूर करने के लिए प्रकट करा है, तुम्हारा नाम अशोक सुंदरी होगा, तुम मेरी पुत्री के नाम। मेरी जैसे सुना भगवान अशोक सुंदरी ने प्रसन्नता प्रकट करी। माँ क्या चाहती हो? माँ ने कहा, तुम मेरे साथ नृत्य करो। दुनिया के सारे नृत्य अकेले होते हैं, कथक अकेले होता है, भांगड़ा अकेले होता है, केवल एक नृत्य होता है जो सामूहिक होता है, वो माता अशोक सुंदरी के साथ में माता पार्वती ने करा था, वो गरबा हुआ था। क्या कहलाया? बोलो, गरबा। कब होता है गरबा? कब करते हैं? नवरात्रि में करते हैं। तो नवरात्रि में गरबे की क्यों महत्वता है? कन्याएं क्यों गरबा करती हैं? कन्याएं किस लिए हाथ में डांडिया लेकर खेलती हैं? उसका प्रमाण कहा गया, अशोक सुंदरी ने माता पार्वती के साथ में डांडिया लेकर गरबा खेला। अपने शोक को अपने शोक को, अपने एकांत को पार्वती में दूर करने के लिए गरबा विश्वनाथ भगवान की। जब अशोक सुंदरी ने गरबा रमा, चारों तरफ सुख समाहित हुआ। आज भगवान शंकर को भगवान भोलेनाथ ने अपनी माँ को लेने के लिए भेजा। अशोक सुंदरी का दर्शन हुआ, तभी माता पार्वती जी ने अशोक सुंदरी से कहकर गणेश जी के हाथ में रक्षा सूत्र बनवाया। पृथ्वी की सबसे पहली राखी अशोक सुंदरी ने गणेश जी को बांधी थी। कौन ने बांधी थी? अशोक सुंदरी। आप लोग मानते हो रक्षाबंधन का सबसे पहली राखी किसको मानते हो? गणेश जी को सबसे पहले राखी बांधना चाहिए। उसके बाद अपने घर में जो लड्डू गोपाल ठाकुर जी हैं, भोलेनाथ जी हैं, जिसकी अपन आराधना करते हैं, जिसकी अपन पूजन करते हैं, जिसकी अपन चाकरी करते हैं, जिससे अपन निवेदन करते हैं, उनको राखी अशोक एकांत मिटाने के लिए सुंदर भाव से, सुंदर आनंद से अशोक सुंदरी ने गरबा रमा। शिव महापुराण कहती है, शंकर जी की कथा में ये जो अशोक सुंदरी का चरित्र आता है, अशोक सुंदरी का स्थान आपको बताया था। शंकर जी का जहां शिवलिंग रखा रहता है, पार्वती जी की गोद में जहां से जल बहता है, उस जल बहने वाले स्थान पर बीच में एक लाइन होती है। आप लोगों को दर्शन, शिवलिंग के पास में एक बीच में लाइन होती है, वो लाइन अशोक सुंदरी के लिए होती है। किसके लिए है? अशोक सुंदरी। उस क्रम का, उस लाइन का बड़ा महत्व होता है। हमारा निवेदन है, जिन बच्चियों की शादी नहीं होती हो, तो लाल चंदन, लाल फूल की पंखड़ियां 11 अशोक सुंदरी के नाम से शंकर जी का शिवलिंग यहाँ रखा रहता है। अशोक सुंदरी का जो स्थान है, उस स्थान पर अगर चढ़ाती है नारी सोमवार की अष्टमी के दिन, उस बच्ची का विवाह, उस बच्चे का विवाह तुरंत 3 महीने के अंदर पक्का हो जाता है। ऐसा अशोक सुंदरी का प्रमाण है। सुख गए तो अशोक सुंदरी माता की समय आया
भगवान शंकर आनंद में विराजमान थे, बाबा भोलेनाथ बैठे हुए थे, तभी बहुला गाय का पुत्र मनोरथ बहुला गाय का दूध पी रहा था। और मनोरथ जब गाय का दूध पी रहा था, उस समय दूध पीते समय मनोरथ के मुख से फेन निकला, तो फेन उड़कर शंकर भगवान के ऊपर चले गए। देखा है आप लोगों ने, बच्चा जब दूध पीता है, गाय का बछड़ा, किसकी यहाँ गाय है, जिनकी यहाँ होगी उनको मालूम होगा। गाय का बछड़ा जब दूध पीता है, तो गाय का बछड़ा दूध पीता है तो उसके मुख में फेन आ जाता है। उस फेन को, वो फेन शंकर भगवान पर उड़ गया, बछड़े का, बहुला गाय का पुत्र मनोरथ जो दूध पी रहा था, उस फेन का बड़ा महत्व होता है। जो बच्चा माइंड से कमजोर होता है, पढ़ने में कमजोर होता है, चिड़चिड़ा होता है, उसका शरीर का विकास नहीं होता, एकदम दुबला होता है, कितनी दवाई गोली खा ले, शरीर नहीं बढ़ता हो, हाइट नहीं बढ़ती हो, अगर कोई की हाइट बहुत छोटी हो, बड़ी नहीं रही हो, शरीर का विकास नहीं हो रहा हो, तो बछड़ा जब गाय को दूध पिलाए, उसके मुंह पर जो फेन जम जाता है, उस फेन को चम्मच में निकालकर उस बच्चे को, जिसका माइंड से डिस्टर्ब हो, जो परेशान हो, जिसका शरीर का विकास नहीं हो रहा हो, उसको अगर लगातार मात्र 3 अमावस्या को पिला दिया जाए, तो बच्चा बुद्धिया से और बुद्धि से प्रबल होकर चले जाता है। उसके शरीर का विकास होता है। एकदम दुबला हो, कद नहीं बढ़ रहा हो, हाइट नहीं बढ़ रही हो, उसका विकास नहीं हो रहा, तो उसके लिए जैसे सामर की फली की पत्तियां, सामर फली हमको वो लंबी फली आती है ना, क्या बोलते हैं, सुरैना की फली, उसकी जो पत्तियां होती हैं, उसके 21 झूमर शंकर भगवान पे चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद झूमर को उतार लो, उतारने के बाद आधा लीटर पानी में उबाल लो, उबालने के बाद ठंडा करो, ठंडा करके कपड़े से छानो, छान कर फिर भगवान शंकर के ऊपर शिवरात्रि के दिन चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद एक पात्र में उसको झेल लो, झेलने के बाद में मात्र 21 दिन तक आधी आधी चम्मच सुबह के समय पर अगर भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ उस सूरजने की फली का पत्ते का रसतत्व अगर ग्रहण करे, तो व्यक्ति के जीवन में शुगर समाप्त हो जाती है, कभी शुगर की बीमारी नहीं होती, जिंदगी में नहीं रह सकते। 50 बार डॉक्टर को चेक करा लो, चाहे जहां जाकर चेक करा लो, शुगर एकदम लेवल पर चलिए, जिंदगी भर तकलीफ नहीं आती। जिनके इंजेक्शन लग रहे हैं, इंजेक्शन छूट जाता है। भगवान शिव करुणा के सागर, इसलिए उनको मृत्युंजय महाकाल कहा जाता है। मृत्यु का हरण करने, काल का हरण करने वाला शिव, काल इसलिए बाबा भोलेनाथ हमारा हमारा बाबा भोलेनाथ हमारा हमारा बाबा भोलेनाथ राजा शंभुनाथ हमारा तुम्हारा तुम्हारा भोलेनाथ तुम्हारा बोलिए महाकाल की किस्मत में पावन तुम्हारा, महाकाल की किस्मत में पावन तुम्हारा, भोलेनाथ हमारा तुम्हारा तुम्हारा प्यारा भोलेनाथ तुम्हारा
पत्थर हम मत जाए, इस नगरी में पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। अब हमारे ऊपर लेकर कांड जाए, अब हमारे ऊपर लेकर कांड जाए। भक्तजनों के चरण पड़े तो उद्धार हमारा, भक्तजनों के चरण पड़े तो उद्धार हमारा। भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, प्यारा भोलेनाथ काशी जाओ जाओ गंगा तट पे, काशी जाओ जाओ गंगा तट पे, जाओ जाओ शिप्रा तट पे, जाओ शिप्रा तट पे। भक्तजन के चरण पड़े तो उद्धार हमारा, भक्तजन के चरण पड़े तो उद्धार हमारा। प्यारा भोलेनाथ हमारा तुम्हारा, प्यारा भोलेनाथ तुम्हारा प्यारा शंभुनाथ हमारा तुम्हारा, प्यारा भोलेनाथ तुम्हारा, हर हर महादेव।